हमारा मोटो बिल्कुल स्पष्ट है और मैंने इससे पूर्व में भी लोगों को बताया था कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट जो है वो एजुकेशन पे रहेगा। साथ ही साथ लोगों को कैसे स्वरोजगार से जोड़ेंगे, कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे और साथ ही साथ अंजुमन को हम कैसे मजबूत करेंगे। मैंने उस पर सारी डिटेल में एक बात बताई गई है। अंजुमन को मजबूत करने के लिए जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है, इलेक्शन हमारा 24 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1 सितंबर टू दिसंबर हम लोग प्लांटेशन का काम करेंगे और 205 अंजुमन में हम लोग हर अंजुमन में जाके वहाँ के कब्रिस्तान में, वहाँ के मदरसा में, वहाँ के मस्जिद में, वहाँ के ईदगाह में, जहाँ भी जगह खाली होगी हम लोग वहाँ सागवान का पेड़ लगाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग हर अंजुमन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2026 जनवरी महीने से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। अंजुमन में हम लोग वहाँ के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और खजांची साहब से वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की हम लोग संख्या लेंगे कि वहाँ 5वां क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं और फिर उस हिसाब से हम लोग वहाँ जहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी हम लोग वहाँ सबसे पहले एक लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे और एक डिजिटल क्लासरूम लगाने का काम करेंगे। जो 5वां क्लास के हमारे बच्चे हैं उनका हम लोग तैयारी करवाएंगे ताकि वो लोग 6ठे क्लास में सैनिक स्कूल में, नेतरहाट स्कूल में, इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में, नवोदय विद्यालय से स्कूलों में उन लोग का नामांकन हो सके, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का खर्च बहुत ही कम आता है। किस पद के लिए आप नामांकन किए हैं? जी, मैंने अपना सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन किया है और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि लोग हमारे विचारों को समझेंगे और मुझे ही वोट करेंगे। अपना पूरा परिचय? जी, मेरा नाम शमशेर आलम है और मैंने सेक्रेटरी पद के लिए अपना नामांकन किया है। मेरी शिक्षा दीक्षा जो मैंने MBA किया हुआ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। और मैं सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग भी मेरी जीत के लिए दुआ करें, क्योंकि देखिए जहां समस्या है वहां उसका समाधान भी है। बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं लेकिन सिर्फ हमारी समस्याओं पर वो चर्चा करते हैं, समाधान उसके बगल में ही होता है, लेकिन कोई हमारे समाधान के बारे में नहीं बात करता है। हम लोग समाधान पर बात करेंगे और मैंने आने वाला 10 साल चाहे मैं चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं, चूँकि मैंने आज तक जिस भी काम में हाथ लगाया मैंने उसमें सफलता पाई है। मेरी शुरुआत जब मैंने की तो मैंने मनरेगा में भ्रष्टाचार पाया। रामगढ़ जिला में 11 करोड़ का भ्रष्टाचार था, हजारीबाग जिले में 10 करोड़ का भ्रष्टाचार था मनरेगा में। मैंने उसके अभियुक्तों को जेल के पीछे भेजने का काम किया। जब मैं कोऑपरेटिव बैंक के बहुत सारे लोगों के नाम से फर्जी लोन ले लिए जाते थे, जब हमने कोऑपरेटिव बैंक के लोगों के खिलाफ जब अपनी लड़ाई लड़ी 2 साल लगा, लेकिन उसके जो सेक्रेटरी थे उनको मैंने जेल भिजवाने का काम किया। 10 जो पदाधिकारी थे इसमें निलंबित हुए और उनको 1,47,00,000 रुपया वापस झारखंड सरकार को देना पड़ा। जो मेरा तीसरा आंदोलन था, जब हजारीबाग में होमगार्ड की जब बहाली हो रही थी, होमगार्ड की बहाली में काफ़ी अनियमितता थी, करोड़ों रुपया लेकर के सैकड़ों फर्जी लोगों को नौकरी दिया गया था। मेरी लड़ाई उसमें हुई और उसमें उन्होंने पूरे उनको नामांकन प्रक्रिया को उनको रद्द करना पड़ा और बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। इन सब चीज़ों में काफ़ी पदाधिकारी जीतने के बाद आज जो मुसलमानों की आज जो परिस्थिति है, आज लोग मुसलमानों को एक तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ लोग उनका वोट लो, जैसे पुलाव में तेजपत्ता महक देता है और फिर तेजपत्ता को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। अब हम लोग तेजपत्ता बनने का काम नहीं करेंगे। अब हम लोग अपना नेता, अपना नेतृत्व हम लोग खुद करेंगे। अब दूसरे के बहकावे में अब हम लोग नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।